फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उनकी हुकूमत का इरादा ख़वातीन को इज़्ज़त के साथ बावक़ार ज़िंदगी गुजारने में मदद फराहम करना है। उन्होंने इंदिरा वैली मंडल के केसलापुर गांव में मुनक़दा एक प्रोग्राम में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अरकान से बात करते हुए कहा कि जल्द ही LPG सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि रोज़ी रोटी फराहम करने के लिए यूनिफॉर्म की सिलाई का काम सेल्फ हेल्प ग्रुपों को तफवीज़ किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने इन ग्रुप्स में 60 करोड़ रुपए के कर्ज तकसीम किए, जबकि किसान प्रोड्यूसर्स तंजीमों को 25 लाख रुपए जारी किए। उन्होंने इस मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तंजीमों की तारीफ की। बादअज़ा उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के स्टॉल्स का दौरा भी किया और तकरीब के दौरान नुमाइश में रखी गई मसनूआत के बारे में मालूमात हासिल की। क़ब्ल चीफ मिनिस्टर ने केसलापुर के नागोबा मंदिर में पूजा की। उन्होंने इंदिरा वैली मंडल के केसलापुर गांव और इंदिरा वैली मंडल सेंटर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने कहा है कि 6 जमानतों की अमल आवारी के मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यू टर्न ले लिया है। मरकज में कांग्रेस को इख्तिदार हासिल होने की सूरत में 6 गारंटी पर अमल करने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मरकज में कभी कांग्रेस हुकूमत कायम नहीं होगी और ना ही 6 जमानतों पर अमल आवारी होगी, और कहा कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के जीतने हलकों पर कामयाब हासिल हुई है, उस इंतखाबात में इतने भी निशस्तों पर कामयाबी हासिल नहीं करेगी। KTR ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में BJP को शिकस्त देने का मौका आ गया है। सिर्फ इलाकाई जमातें ही BJP के बढ़ते कदम को रोक सकती हैं। दरियाए कृष्णा में तेलंगाना के पानी का हिस्से का मरकज ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, लेकिन अपने दरियाओं को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बोर्ड के हवाले कर दिया। इसलिए BRS के अरकान पार्लियामेंट क्या पार्लियामेंट में रहने की ज़रूरत है। तेलंगाना हुकूक के लिए BRS ही जदोजहद करेगी। कांग्रेस ने रियासत के अवाम से 420 वादे किए। किसानों के 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ़ी के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये मुआवजा देने का हनूज़ ऐलान नहीं किया गया। 500 रुपये में पकवान गैस और दूसरे वादों की अमलावरी में टाल मटोल की पॉलिसी अपनाई जा रही। रेवंत रेड्डी BRS को दफन करने का इंतबाह दे रहे हैं। BRS के सरबराह KCR ने रेवंत रेड्डी जैसे कई 30 मार खान को देखा है और उन्हें धूल चटाते हुए अलहदा तेलंगाना रियासत हासिल किया है। गजा में सहियोनी मुल्क इसराइल की बर्बरियत, मजलूम मुसलमानों पर इंसानियत सूज मुजालिम के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में शहर हैदराबाद में इतवार को इजलास मुनक्किद किया जा रहा। इस इजलास में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी शिरकत कर रहे। फ़लस्तीनियों से इजहार यगांगियत के लिए CPI की जानिब से ये इजलास मुनक्किद किया जा रहा। तेलंगाना CPI के रियासती सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सांबा शिवराव ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इतवार को 6 बजे शाम सुंदरिया विज्ञान केंद्र में होने वाले इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा है कि CPI के कौमी जनरल सेक्रेटरी D राजा और फ़लस्तीनी सफ़ीर अदनान मोहम्मद जाबिर अबुल हजाज भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीन में नस्लकुशी कर रहा और इस तनाज़ुर में पूरी दुनिया फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के तालीमी साल 2023-24 के B.Ed ODL दाखिला टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 21 फरवरी है। उम्मीदवार यूनिवर्सिटी के पोर्टल www.braoonline.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दाखिला टेस्ट से 2 दिन कबल हॉल टिकट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.braou.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एंट्रेंस इम्तिहान 5 मार्च को दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा।
चमड़े का धंधा करने का मामला सामने आया है। गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन हदूद में हाइट अपार्टमेंट में पुलिस ने रेड करके मुस्तफा नामी एक ब्रोकर के साथ 3 चमड़े के एटीएम मशीन्स और एक कस्टमर को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट जोन अशफाक के दिए गए बयान के मुताबिक ये ब्रोकर ऐसे फ्लैट्स रेंट पर लेकर कारोबार किया करते हैं। आवाम से गुजारिश की गई है कि अगर आपके आसपास भी फहाशी के अड्डे और जुए खाने चल रहे हैं तो फौरी पुलिस को सीनियर ऑफिसर्स को इसकी इत्तला दें। देखिए बादशाह पुलिस जिम्मेदार ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। हमारे गुड्डी मलकापुर पीएस लिमिट्स के एरिया में कुछ ऐसा प्रोसिक्यूशन चल रहा के इंफॉर्मेशन आने पे हमारे गुड्डी मलकापुर इंस्पेक्टर राजू जाके वहाँ पे रेड करे। तो लक्की हाइट अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 401 पे रेड करे तो हमको ये मुस्तफ़ा बोल के ऑर्गेनाइजर है, वो मलकपेट का रहने वाला है। फ्लैट के किराए को लेके 3 बच्चों को लेके वो प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहा था। उसमें एक कस्टमर सैयद हसन इन यहाँ पे बागंबरपेट का रहने वाला है, कस्टमर भी था अंदर। तो रेड करके उनको पकड़ के ला के पीटा एक्ट, ट्रैफिकिंग एक्ट था और दूसरे सेक्शंस लगा के जेल में भिजाया जा रहा है। साहब ये जो मुस्तफ़ा जो ऑर्गेनाइजर वेरीफाई करते हैं, अभी पकड़े हैं, इन्वेस्टिगेशन में वेरीफाई करके। सर ये कितने दिन से चला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोस्टिट्यूशन का कारोबार? सर कितने लोग हैं सर? लोग टोटल कितने लोग? 3 लेडीज जी, एक मुस्तफ़ा ऑर्गेनाइजर है, एक जो हसन बोलने वाला कस्टमर। टोटल 5 मेंबर को रहेगा। सर इसमें ऑनलाइन के थ्रू कुछ कर रहे हैं क्या? ऑनलाइन फ़ोन के जरिए, फ़ोन के जरिए। बोधन की निजाम शुगर फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ ने फैक्ट्री के सामने धरना दिया और कहा कि चंद्रबाबू नायडू का दौर में फैक्ट्री प्राइवेट की गई थी और जब टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद एमएलसी कल्वाकुंतला कविता ने 100 दिन के अंदर फैक्ट्री चालू करने का वादा किया था मगर नहीं किया। अब कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि निजाम शुगर फैक्ट्री चालू करेंगे और एम्प्लॉयज़ ने गुजारिश की कि जल्द से जल्द फैक्ट्री ओपन की जाए और एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी रुकी हुई है वो भी जल्द से जल्द दी जाए। और एम्प्लॉयज़ ने सीएम रेवंत रेड्डी, बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द फैक्ट्री को ओपन करें। షుగర్స్ ప్రభుత్వమే కార్మికులకు రావాల్సిన వేతన బకాయిలను వెంటనే కార్మికులకు రావాల్సిన వేతన బకాయిలను వెంటనే కార్మికులకు రావాల్సిన వేతన బకాయిలను వెంటనే। एक हफ्ता का पहले तेलंगाना नया गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी का साहब ये निज़ाम शुगर का ऊपर एक कमेटी डाले थे। 2 महीने के अंदर एक कमेटी रिपोर्ट देना बोल के बोले तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं है बोल के कमेटी डाले। ये तेलंगाना गवर्नमेंट को पहले धन्यवाद करूँ। क्या क्यों बोले तो 8 साल से वर्करों की तनख्वाह नहीं है, रोड पे फिर रहे, 40-45 लोग अब तक मर गए। असल शुगर फैक्ट्री के ऊपर गया मतलब गवर्नमेंट इससे पहले कुछ स्टेप भी नहीं दिए थे। अभी गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट ही आए, ये गवर्नमेंट कंपलसरी ये निज़ाम शुगर्स को गवर्नमेंट में चलाने के कंपलसरी चलाना, नहीं तो ये शुगर फैक्ट्री नहीं चलेगी। सीएम रेवंत रेड्डी का साहब को धन्यवाद है।
आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाईएस शर्मिला ने मरकजी बजट के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा है कि 46 लाख करोड़ रुपए के बजट के बावजूद मोदी ने आंध्र प्रदेश रियासत के लिए क्या किया। शर्मिला इस तेलुगु रियासत में एपी कांग्रेस सरबराह का ओहदा संभालने के बाद सरगर्म हो गई हैं। जनूबी हिंद की इस रियासत में लोकसभा के साथ साथ असेंबली इंतखाबात भी होने वाले हैं। शर्मिला, जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर और मौजूदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन हैं, उन्होंने एपी के दीगर खुसूसी रियासत का दर्जा देने और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना रियासत की तश्कील के मौके पर मौजूदा आंध्र प्रदेश से किए गए वादों पर अमलावरी को यकीनी बनाने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया था। बीजेपी हुकूमत में हिंदुत्व इंतहा पसंद ने मसाजिद के बाद अब ताजमहल के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। मीडिया के मुताबिक हिंदू इंतहा पसंदों का ग्रुप ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां के यौम वफात पर मनाए जाने वाले उर्स पर मुस्तकिल पाबंदी लगवाने के लिए अदालत पहुंच गया है। हिंदू इंतहा पसंद जमात के रहनुमा की जानिब से आगरा की अदालत में दायर दरख्वास्त में शाहजहां के उर्स की तकरीबात मुस्तकिल तौर पर रोकने और उर्स के मौके पर ताजमहल में मुफ्त दाखिले पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया। आगरा की अदालत ने मुसलमानों के खिलाफ मुतसबाना रवैये का मुजाहरा करते हुए हिंदू इंतहा पसंदों की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूरी कर ली है। शाहजहां का 3 रोज़ा उर्स 6 से 8 फरवरी तक मनाया जाएगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1653 में अपनी बीवी मुमताज महल की याद में दरियाए जमुना के किनारे ताजमहल तामीर किया था, जिसका शुमार दुनिया के अजायब में किया जाता है। हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह भारत आते हैं, जिससे भारतीय हुकूमत को अरबों रुपए की आमदनी होती है। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक नायब वज़ीर आज़म लाल कृष्ण आडवाणी को मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज़ भारत रत्न से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट पर यह इत्तला दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। मैंने उनसे भी बात की और उन्हें इस एजाज़ से नवाजे जाने पर मुबारकबाद दी। हमारे दौर के सबसे मुअज़्ज़ज़ सियासतदानों में से एक, हिंदुस्तान की तरक्की में उनका ताउन नाकाबिले फरामोश है। उनकी ज़िंदगी ज़मीनी सतह पर काम करने से शुरू होकर हमारे नायब वज़ीर आज़म के तौर पर मुल्क की खिदमत करने तक है। उन्होंने हमारे वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात व नशरियात के तौर पर भी अपनी शनाख्त बनाई। उनकी पार्लिमानी मदाखलत हमेशा मिसाली रही है। इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए बीजेपी के साबिक सदर और मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने कहा कि मुल्क के सीनियर लीडर और हमारे रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न का ऐलान बहुत खुशगवार और मसरत बख्श है। आडवाणी जी ने आज़ादी के बाद मुल्क की तामीर नौ में अहम किरदार अदा किया है। काशी समीरोपेठाधीश्वरा स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है कि वाराणसी जिले जज के जरिए ज्ञानवापी इहाते के जुनूब में वाक़े व्यास जी के तहखाने के अंदर मुबैना तौर से विराजमान मूर्तियों की पूजा कराने का नज़्म कराने की हिदायत के बाद अब मुस्लिम फरीक को उसे बखुशी वो रग़बत हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। स्वामी नरेंद्रानंद ने माघ मेला वाक़े तिरुवैनी शाहरा पर वाक़े शिवर में कहा कि माता श्रृंगार गौरी की मुस्तकिल पूजा का वाराणसी अदालत का फैसला सच की जीत है। अदालत को मुस्तकिल समाअत करते हुए ज्ञानवापी मामले का पूरी तरह से तस्फिया करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम फरीक को भी चाहिए कि अब उन्हें बज़ात खुद आगे आकर ज्ञानवापी में वापसी और नमाज बंद करके पूरा इहाता हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, जिससे समाज में अमन, हम आहंगी और मुल्क में यकता और सालमियत बनी रहे। बजट एयरलाइन स्पाइस जेट ने कहा है कि उसने 7 हिंदुस्तानी शहरों बशमूल श्रीनगर, गया, गुवाहाटी, भोपाल, इंदौर, औरंगाबाद और विजयवाड़ा से हज परवाज़ें चलाने के हुकूक हासिल कर लिए हैं। एयरलाइन के तर्जुमान ने कहा है कि जारिया माली साल स्पाइस जेट को हज ऑपरेशन से 337 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। उसने 5 हिंदुस्तानी शहरों से परवाज़ें चलाई थी।
इस साल एयरलाइन को हज ऑपरेशन से जायद आमदनी की तवक्को है। हज ऑपरेशन का पहला मरहला 9 मई को मदीना परवाज़ों से शुरू होगा। गुज़िश्ता साल स्पाइस जेट ने हज परवाज़ों के लिए 3 बड़े तैयारे मुख्तस किए थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।